का आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। इस वक्त ख्वाजा आसिफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं बराह रास्त। लेकिन हम चाहेंगे कल तक जो मसवदा जो था वो एक मुतफ़िका मसवदा तैयार हुआ। आप लोगों ने रिपोर्ट भी किया और पीटीआई ने भी जो आज उन्होंने इजाज़त मांगी अपने लीडर से मिलने की, इसी सिलसिले में मांगी कि वो इस चीज़ को सपोर्ट कर सके। अब मैंने अभी टीवी स्क्रीन पे देखा हुआ है कि देखा है कि कुछ उनके एमएनएज़ जो हैं वो अपनी लीडरशिप के से इख्तलाफ कर रहे हैं। और एक बात मैं इसमें जो मेन इस थ्रस्ट जो है इस तरमीम का, ज़रा आप ज़रा थोड़ा नहीं, ये दरवाजे के अंदर बैठे हुए हैं लोग जो है, ये हम मेजर जो एक मकसद है इस तरमीम का, वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको इस्टेब्लिश करना है, जो आइन गारंटी करता है। जो इंक्रोचमेंट है हमारी टर्फ के ऊपर, जो आइन हमें ग्रांट करता है, हम उस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि पार्लियामेंट जो ओमनीपोटेंट है, जो जिसके मतलब कोई किसी किस्म का कानूनी या आइनी इब्हाम नहीं है, उसको इन्फोर्स किया जा सके, उसको री इस्टेब्लिश किया जा सके। पिछले चंद माह में या 2-3 साल में या ओवर इवन लॉन्गर देन दैट, ऐसे जो फैसले आए सामने या ऐसे जो है वर्डिक्ट्स आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसके ऊपर इंक्रोच करते हैं और उसके ऊपर एक सवालिया निशान बनाते हैं। ये मेन मकसद है इस आईनी तरमीम का कि अदलिया जो है वो अपना जो डिफाइंड रोल है उसमें रह के काम करे, और जो पार्लियामेंट जो है जो मंबा है कानून का और आइन का, उसकी जो टर्फ जो है या उसके ऊपर कोई किसी किस्म का ट्रेस पास जो है गैर कानूनी गैर आइनी जो है वो ना किया जा सके। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टी जो मौजूद हैं असम्बली के अंदर, उनका सबका इत्तफाक है कि कोई भी सुप्रीमेसी जो है पार्लियामेंट की, उसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता। क्योंकि हम लोग जो इलेक्ट हो के आते हैं, जो हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है जो सैकड़ों में है, उसके ऊपर 17 या 18 या 19 या 20 जो है वो लोग जो है अगर हावी हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि आइन एक किस्म का मुअत्तल हो जाता है। तो इस चीज़ को, इस अनोमली को करेक्ट करने के लिए ये तरमीम की जा रही है। इसलिए बार बार आपको नज़र आ रहा है कि हम इसको पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं और उसको एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज शाम तक हमारी उम्मीद है कंसेंसस बिल्ड ना हो सका, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, हमारे पास नंबर्स हैं, फिर इंशाल्लाह ताला प्रोसीड जो है वो फर्दर वहाँ से किया जाएगा। एक और बात जो कहा जा रहा है कि जी कोई लोग अगवा हुए हैं, बताया जाए कौन अगवा हुआ है, बंदा अगवा हुआ है या कोई खातून मेंबर अगवा हुई है, लोग अपने घरों में मौजूद हैं। ये जाली बयानियाँ बनाने वाली जो पार्टी है, ये वही इस किस्म के बयानात या इस किस्म की कहानियाँ घड़ रही है। आप देखें लाहौर में जो वाक़या हुआ, उसका अल्टीमेटली क्या हुआ, उस वाक़े का उस सारे का सारा जो है एक ढकोसला, एक कहानी जो है साबित हुई है, और सारे का सारा जो है झूठ आपके सामने आ गया है। इसी तरह झूठा बयानियाँ बनाने जब ये हुकूमत में थे, हुकूमत से पहले, हुकूमत के बाद जो है ये सारे झूठे बयानिए जो हैं वो बनाने के जो है ना एक मैं समझता हूँ फैक्ट्री लगाई हुई है इन लोगों ने। और कोई बताए कि कौन अगवा हुआ है, किसको मुक़य्यद किया गया है, किसको हॉस्टेज बनाया गया है, उनके नाम बताएं, और लोग उन लोगों को उनके सारे लोग जो हैं टेलीफोन पे भी अवेलेबल हैं, घरों में भी अवेलेबल हैं। ये पता नहीं किस बात का जो है रोना रो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो उनको नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला ये तरमीम जो है पास हो जाएगी, और जो उनकी पनाह गाहें जो उन्होंने डेवलप की हैं वो पनाह गाहें इंशाल्लाह ताला जो है उनको फिर मुयस्सर नहीं होंगी।
आप लोग जो सवालात करने चाहते हैं मैं हाजिर हूँ। सर अगर कंसेंसस जी सर अगर कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ तो क्या ये तरमीम पेश की जाएगी जी आज? जी फिर भी पेश की जाएगी, लेकिन हमारी तरजीह है कि कंसेंसस डेवलप हो जाए। सर आपने ये सर ये बताइएगा कि कोई डेडलाइन है कि इसी तरह से, क्योंकि पिछले महीने देखा था हमने कि रोजाना इजलास बुलाए जाते हैं कि आज कोई है कि आज ही करेंगे या आज रात तक हमारी कोशिश है कि आज ही हो जाए। देखिए, मैं अगर अव्वल तो मुझे मालूम नहीं है, अगर मुझे मालूम हो तो फिर भी नहीं मैं बताऊँगा, क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है और मैं यहाँ पे इश्तिहारी कर दूँ सारी गुफ्तगू जो है, तो अच्छी बात तो नहीं है ना। जी नहीं जी, कोई उनकी डिमांड नहीं है। सारी जो बहस तमहीस जो है वो कानून और आइन के उसके मुतल्लक हो रही है कि उनकी सजेशंस हैं, हमारी सजेशंस हैं, दूसरी पार्टी की सजेशंस हैं। ये तमाम जो सजेशंस हैं, जो तजावीज़ हैं, उनका जो एक जो मिक्सचर तैयार होगा वो आपके सामने उसमें आ जाएगा। 60 से 70% आपने मौलाना साहब की बातें मान ली, उनके अपने मसौदे में शामिल कर ली। अब ऐसा कौन सा इशू है जिसके ऊपर मौलाना साहब इशू बनाकर बैठे? नहीं, कोई मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई इशू बनाया उन्होंने। उनका कल ख्याल था कि कंसेंसस बिल्डअप होनी चाहिए, इन लोगों को जो है एक्सेस होनी चाहिए, अपने लीडर से जाकर गुफ्तगू कर लें, क्योंकि वो भी राज़ी थे, पीटीआई वाले भी राज़ी थे जो कमेटी में बैठे हुए थे, तो वो उनको एक्सेस प्रोवाइड कर दी गई है। मैं मौलाना साहब ने हुक्म किया था, हमने तामील कर दी। 15 सितंबर को हमने देखा था कि उस वक्त भी बड़े कॉन्फिडेंट थे, सारा दिन हुकूमत बड़े कॉन्फिडेंट थी, लेकिन शाम को रिजल्ट कुछ और निकला। तो कहीं कोई दूसरी बार सुर्खी तो नहीं होनी चाहिए? नहीं, अल्लाह खैर करेगा, तुसी दुआ करो, असी दुआ कर ये बताइएगा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा क्या आगे सिस्टम में रहेंगे या 25 तारीख? देखिए जी, मेरा जो इम्प्रेशन है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो 25 के बाद जो है वो बजाते खुद जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते जो है कोई देखें, ये तो तरमीम बताएगी आपको, मैं नहीं बताऊंगा। आपको उम्मीद थी कि वो मान जाएंगे? ये अनहोनियां गल्लां करते हैं पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए तो आप ये काम कर रहे हैं ताकि जुडिशियल एक्टिविज्म ना हो, लेकिन जो एक दूसरा एग्जीक्यूटिव का या कह लें कि किसी और तरह का एक्टिविज्म चल रहा है जिसकी वजह से काबिल एतबार बातें लगती हैं कि लोग अगवा कर लिए जाते हैं या उनको मुझे एक शख्स जो है या एक खातून जो है मेंबर जो है, कोई मर्द या औरत जो है बताएं जो अगवा हुई है। नहीं हुई होगी, लेकिन ये चूंकि काबिल एतबार देखें, ये हमारी देखें इसका एक तारीखी पस मंजर है। रेज करते हुए जो है बड़ा वक्त लगेगा, ये बड़ा वक्त लगेगा। ये मेरा ख्याल है ये उसी तरफ एक कदम है, ये जो हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। नहीं, पस मंजर है, इस वक्त कोई इस किस्म की वारदात नहीं हुई। डिफेंस मिनिस्टर भी हैं सरदार अख्तर मैंगल ने भी इसी किस्म के इल्जाम आज लगाए हैं। हालांकि उनके दोनों जो है मैंने सेंटर्स है वो पार्लियामेंट लाजोज में पता चला कि वो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं जी धौंस है, धांधली है और हमारे लोगों को। मेरे लिए मैंगल साहब, मैं उनका एहतराम करता हूँ, तो मैं गुरेज करूँगा कमेंट करते हुए। आपने खुद ही जवाब भी नाल तुसी दे दिता है कि बंदे उत्थे मौजूद है, फिर हमने तो कोई गुस्ताखी नहीं की ना मैंगल साहब के साथ। यार आप ये एक ही दफ़ा सवाल कर लेना, मैं को तीसरी दफ़ा जवाब दे रहा हूँ। देखें जी, मुशावरती अमल जो है, देखें मैंने ये मेहरबानी करें, ये पीछे ये जो है ना, ये अमल जो खुसूसन जो लेजिस्लेशन इस किस्म की होती हैं जिसमें आइनी तरमीम इन्वॉल्व होती है, इसमें कंसेंसस बिल्ड करने के लिए खासा तगोदो करनी पड़ती है। ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का, क्योंकि ये मौका हो सकता है दोबारा जो है देर के बाद आता है, तो सारी पार्टियों का मतलब होता है जो जिनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं या कानूनी या आइनी मफादात होते हैं, सूबाई जो है मफादात होते हैं, उनको मद्देनज़र रख के वो चाहेंगे कि भाई इसमें
कुछ चीज़ें इंक्लूड हो जाएं, कुछ चीज़ें एक्सक्लूड हो जाएं, उसकी वजह से देर लग रही है। इंशाल्लाह ताला जब भी अगले 2-3 घंटे में इसकी कोई फाइनल शेप आती है तो हम असेंबली में ले आएंगे। सर ये बताइए कि सहाफ़ियों के लिए आईनी तरमीम में क्या है, क्योंकि एक ट्वीट करते थे सहाफ़ियों को अदारे नौकरी से निकाल देते हैं। यार वो तुसी जानो तुहाडे अदारे जाने में साडा की गल है ना ना किसी होर अदारे चले जाया करो गल यार कोई गल कर कोई नहीं होता तो सर दूसरे ऑप्शंस कौन से होंगे और क्या क्या सर अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तमाम सियासी ना वोटिंग करेंगे जी, तो सर वोटिंग करेंगे जी। हम हमारे पास वोट है अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 आप जी क्या आप कह रहे हैं? सर कौन कौन से दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाएंगे? वोटिंग ही ऑप्शन तारिक साहब ने कहा है कि हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर कुछ ऑप्शन देखें जी। ऑप्शन जो है वो मेरे नज़दीक एक ही ऑप्शन है कि अगर हम कंसेंसस नहीं क्रिएट कर पाते, दूसरी पार्टीज जो है ना खुदा न खास्ता हमारा साथ नहीं देती, तो जो हमारे पास वो नंबर है हम उस नंबर को एक्सरसाइज करेंगे। नहीं नहीं हम ब्लैकमेल नहीं हो रहे। तो मेरा मतलब है अगर किसी गल कर ली जाए, थोड़ी लंबी भी गल हो जाए तो की फर्क पैंदा है? नंबर्स जो हैं वो पूरे हैं, तो इत्तेहादी हुकूमत अगर देखी जाए तो 1/2 मेजॉरिटी नहीं बनती है, तो लोग यार मैं हिसाब मेरा कमजोर है लेकिन मैंने इन्ना पता कि नंबर साढ़े पूरे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, एक मुत्तफ़िका मुसवदा तैयार है। वज़ीर दिफा ने कहा कि कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तरमीम की हिमायत करें। आइनी तरमीम का मकसद पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम करना है, बताया जाए कौन अगवा हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक जमात ने झूठे बयानी की फैक्ट्री लगाई रखी है। तरमीम का मकसद तमाम इदारे अपनी हदूद में काम करें। कोशिश है कि आज ही आइनी तरमीम हो जाए।